रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील गांव रणायरा में भारतीय सेना में गांव के 4 पुत्र सेवा दे रहे थे। उसमें से पिछले साल एक सैनिक महेश पाटीदार ने सेवा पूरी करके अपने गांव लौटे। अब बलराम पाटीदार ने भारतीय सेना में अपनी 17 साल की सेवा पूरी करके वापस सकुशल आ गए। बलराम पाटीदार के वापस आने की खुशी में पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। जगह जगह रंगोली बनाई गई। गांव में बनी गौशाला के साथ हर गली मोहल्ले में पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। पूरा गांव राष्ट्रीय गीत के माहौल में मगन था। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के छात्रों के द्वारा भारत माता की जय के नारे लगाए। बच्चों द्वारा सलामी दी गई। पुष्प वर्षा से स्वागत किया। बलराम पाटीदार ने भारतीय सेना को मार्च 2009 टीम के साथ में हमारे गांव रणेरा में 17 वर्षों के बाद हमारे साथी बलराम पाटीदार सेवानिवृत्त होकर आए। इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मेरा नाम बलराम पाटीदार है। आप सेना में 17 साल से जो आपने सेवा दी है, इसमें आपका अनुभव क्या है? 17 साल जब हम सेना में गए थे तो हमें ये नहीं पता था कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है और दुश्मन का नज़रिया हमारे देश के प्रति क्या है। जब हम सेना में गए तो हमें भौगोलिक स्थिति के साथ साथ दुश्मन के नज़रिए का पता चला। साथ ही साथ सेना ने हमें जो सिखाया वो हम आने वाली भविष्य में जो भी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनको अच्छे से मार्गदर्शन दे सकते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें आपका भी कहीं हिस्सा रहा क्या? ऑपरेशन सिंदूर में मैं केरन सेक्टर में था और मैं आप न्यूज़ के माध्यम से सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। सेना में ऐसा कभी आपके पास 17 वर्षों में कभी ऐसा मौका आया कि अपन कहीं दुश्मनों के बीच में फंसे हैं, उसके लिए क्या अपन ने प्रयास किया? 2013, 14, 15 जब मैं चालीसारा बटालियन में था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी थी। उसके साथ ही फ्लड भी काफ़ी आया था। उसकी वजह से जो बाउंड्री की फेंसिंग थी वो फ्लड के कारण टूटी हुई थी, तो उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा चांसेस था। तो उस वक्त हमने जो कदम उठाए थे वो मतलब ऐसे थे कि वहाँ पर हालात इतने ख़राब हो चुके थे, लेकिन हमारे जो सुपरवाइज़र हैं उनके मार्गदर्शन से हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम करा। हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, परंतु उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है। वो कहीं न कहीं कभी मेडिकल में निकल जाते हैं, कभी कुछ कारण, उनको लेके आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो खुद के अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि आपकी चाहे वो शारीरिक समस्या हो या मानसिक समस्या है, वो आपके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि शारीरिक समस्याएँ थोड़े दिन बाद सही हो सकती है, लेकिन मानसिक समस्या ऐसी होती है जो आपको जीवन भर यही रखेगा कि मैं नहीं हो पाऊँगा। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद अगर आप 17 साल के बाद घर पे आ गए, उसके बाद अगर सेना में कभी आपकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप वापस जाना चाहोगे? मैं निसंकोच उनके कॉल लेटर से पहले ही मैं अपना कदम बढ़ा लूँगा और देश की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। मुकेश कुमार, वनपाल न्यूज़, सत्यनारायण पाटीदार, कैमरामैन।